तो हेलो मेरे प्यारे प्यारे शेर और सेनियों, आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आप लोगों की स्टडी अच्छे से चल रही होगी। तो आज का जो टॉपिक है वो है लार, यानी कि लार ग्रंथियों के बारे में ही है। ठीक है, जो कि लार ग्रंथियों के बारे में सब चीज़ें उसमें जानकारी दी जाएंगी इस पूरे वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। ये सभी एग्जाम्स के लिए हैं, ठीक है, उसी पर्पज़ से बनाया जा रहा है, ठीक है, एकदम डिटेल में इसलिए पढ़ाया जा रहा है सब चीज़ें, ठीक है। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इस चीज़ आप हेडिंग लगाएंगे सेलिवरी ग्लैंड, यानी कि लार ग्रंथियाँ। अगर हम लार ग्रंथियों की बात करें तो सबसे पहली चीज़ क्या आएगा यहाँ पे कि जो सेलिवरी ग्लैंड जो होते हैं ये काम क्या करते हैं, ठीक है। इसमें भी बहुत सी चीज़ें हैं। तो इस तरह से मैंने जो है ये, अब इसमें क्या चीज़ है ये हेडिंग्स आपकी बनेंगी बाद में चल करके, ठीक है। तो देखिए मैं आपको बता दे रहा हूँ, लिखा है इसमें सेलिवरी मतलब लार, इसको सेल्विया भी बोल सकते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है, कंटेंट्स कितने होता है 99% वाटर एंड 1% एंजाइम। यानी इसके कहने का मतलब क्या होता है कि लार में क्या होता है, लार में 99% पानी यानी जल और 1% एंजाइम होता है। क्या होता है, एंजाइम होता है, ठीक है, होता है। उसके बाद क्या है, एंजाइम, ठीक है, लाइक एंजाइम में लाइक यानी कि उसमें क्या चीज़ होते हैं, ठीक है, टाइलिन और एमाइलेज, टाइलिन एमाइलेज दोनों एक ही होता है। उसके बाद क्या होता है, लाइसोजाइम एंड, ठीक है, फाउंड इन सेलिवरी, यानी कि एंजाइम पाए जाते हैं किसमें, लार में। क्या चीज़, टाइलिन, टाइलिन और एमाइलेज, लेज, और क्या होता है, लाइसोजाइम, ठीक है। यानी कि लार में 2 प्रकार के एंजाइम पाए जाते हैं। तो जैसे कि मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे एंजाइम्स जो होते हैं, ठीक है, यानी कि जो लार ग्रंथियाँ होती हैं, लार ग्रंथियों में 2 प्रकार के एंजाइम्स पाए जाते हैं। टाइलिन होता है जिसको हम एमाइलेज भी बोलते हैं, और लाइसोजाइम भी पाया जाता है। अभी एक और पाया जाता है, बाद में भी आपको बताऊंगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, ठीक है, कि जो सेल्विया होता है, सेल्विया जो होता है इसको हम लार भी बोलते हैं, लार या फिर लाला भी बोलते हैं, लाला ग्रंथि भी इसी को बोला जाता है, ठीक है। सलाइवा कह लीजिए या फिर आप सलाइवा तो कह लीजिए या फिर आप कह लीजिए सेलिवरी, ठीक है, दोनों भी आप कह सकते हैं। सलाइवा जो होता है जो होता है वो क्या कौन सी होती है, सबसे पहली चीज तो हमने आपको बताया था ये, यानी कि क्या होता है, टाइलिन एंजाइम होता है और एमाइलेज भी होता है, जो दोनों साथ में होते हैं। और क्या होता है, मतलब टाइलिन और एमाइलेज दोनों एक ही होते हैं, ठीक है। उस पर लाइसोजाइम होता है। अब उसके बाद क्या होता है यहाँ पे कि जो टाइलिन होता है ये काम क्या करता है, तो क्या काम करता है, ठीक है, कन्वर्ट करता है, यानी कन्वर्ट किसमें करता है, स्टार्च को इनटू माल्टोज, ठीक है, यानी कि स्टार्च यानी जिसको आप चूनी चोकर बोलते हो, ठीक है। जो आप क्या नाम है भोजन करते हो, तो भोजन यानी कि जो रोटी अगर आप खाते हो ठीक है, उसमें देखते हो थोड़ा थोड़ा क्या होता है, चोकर टाइप को निकलता है, यानी कि जब चालते हो तो उसमें निकलता है, तो उसको पचाने का काम ये करता है, ठीक है। यानी कि स्टार्च मतलब वही होता है, ठीक है। चूनी चोकर, चूनी तो भैंस वैसे खाते हैं, चोकर भी आप थोड़ा बहुत खाते हैं, ठीक है। तो यानी कि इसके सिंपल भाषा में हम कुछ छिड़के, ठीक है, तो उसको किसमें बदला जाता है, माल्टोज में बदला जाता है। किसमें बदला जाता है, माल्टोज में बदलने का काम करता है टाइलिन। उसके बाद है इट किल्स, यानी मारता है किसको, बैक्टीरिया,
ठीक है, कौन मारता है? बैक्टीरिया को। ठीक है, तो लाइसोजाइम जो होता है ये बैक्टीरिया को मार देता है। ठीक है, तो जो आपके अंदर बैक्टीरिया होते हैं, जब भोजन करते हैं तब भी बैक्टीरिया जाते हैं, आप सांस लेते हैं तब भी बैक्टीरिया होते हैं, मतलब मुंह वगैरह सांस लेते हैं तब भी बैक्टीरिया होते हैं, तो उसमें उसको जो है मारने का काम कौन करता है? लाइसोजाइम करता है। ठीक है, उसके बाद है द पीएच वैल्यू, यानी कि पीएच मान, यानी कि लार की पीएच मान आप, ठीक है, सैल्विया अगर हम बात करें इज कितना होता है? 6.8। ठीक है, दैट मीन्स इट इज एसिडिक इन, ठीक है, नेचर। यानी अगर हम बात करें कि जो लार होता है, ठीक है, लार का पीएच मान कितना होता है? वो होता है 6.8 होता है। जब 6.8 होगा, ध्यान रखिएगा, अगर पीएच मान 7 है तो उदासीन होता है, अगर 7 से अधिक है तो क्षारीय होगा। ठीक है, यानी कि बेस होगा। अगर 7 से कम है तो एसिड होगा, यानी कि अम्लीय होगा। तो 7 से कम है तो तुम्हारा क्या होगा? अम्लीय होगा, यानी कि क्या होगा? एसिडिक होगा। ठीक है, यानी कि अम्लीय प्रकृति का होगा। ठीक है, तो आप इस उसके बाद क्या है? द, ठीक है, सोर्स ऑफ सलाइवा या फिर सैल्विया, इसकी बात अगर करें हम सलाइवा की, ठीक है, इज सिक्रेटेड इन ए ह्यूमन बीइंग, ठीक है, एवरी डे। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि मनुष्य में प्रतिदिन, मनुष्य में प्रतिदिन, यानी कि वन डे, नोटिस में हम एक चीज नहीं लिखे हैं कि सेक्रेटेड, हाँ, अब देखिए इसको समझते हैं कि जो मनुष्य होता है, ठीक है, ये क्या काम करता है? थोड़ा कभी मिस्टेक लग रहा है, सिक्रेशन आप सही, हाँ मिस्टेक है ये, इसको हटा देते हैं। मिस्टेक क्या है, इसको सही करते हैं। ठीक है, यानी जो मनुष्य होता है, मनुष्य में प्रतिदिन जो होते हैं, ठीक है, वो लार निकलते हैं। कितना निकलता है? यानी ये वाला जो पॉइंट आपका बनेगा, जो जो ह्यूमन होते हैं, ठीक है, ह्यूमन्स में कम से कम 1.5 लीटर, ठीक है, 1.5 लीटर जो है क्या निकलता है? लार, यानी कि सेलिब्री जो होते हैं, यानी कि हम बात करें किसकी? सेलिब्रे की, वो निकलते हैं किसमें? मनुष्य में। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं इसमें कि इसमें एक हमने बताया था कि इसमें एक एंजाइम्स और होते हैं जिसका नाम क्या है? डायस्टेज नाम। क्या नाम है? डायस्टेज नाम। ठीक है, हाँ, ठीक है, डायस्टेज। अब अगर हम बात करें यहां पे डायस्टेज की, तो ये जो होता है, यहाँ पे ए रहेगा, डायस्टेज जो होता है ये भी एक क्या तुम्हारा एंजाइम होता है। तो कुल मिलाकर कितने एंजाइम हो गए? 3 एंजाइम। यानी कि जो सेल, जो इसमें लाला ग्रंथियां होती हैं, लाल ग्रंथियां जो होता है, इसमें पहला तो टाइलिन, दूसरा लाइसोजाइम, तीसरा क्या होता है? डायस्टेज होता है। ये इतने एंजाइम होते हैं। अब एक बार मैं फिर से आपको इन पॉइंटों को समझा देता हूं। यानी जो पहले का मतलब क्या है कि लार में 90%, सॉरी 99% पानी और 1% एंजाइम पाया जाता है। उसके बाद क्या है कि इसमें टाइलिन और, ठीक है, एमाइलेज, टाइलिन ब्रैकेट में एमाइलेज और लाइसोजाइम एंजाइम पाए जाते हैं। ठीक है, लार में जो है एंजाइम 3 प्रकार के होते हैं। वैसे तो 2 ही पढ़ा जाता है, पहला टाइलिन, दूसरा लाइसोजाइम, तीसरा आपका हो जाएगा डायस्टेज। ठीक है, अब उसके बाद जो है यहाँ पे टाइलिन जो होता है ये काम क्या करता है? तो टाइलिन क्या काम करता है? स्टार्च को माल्टोज में बदलता है, जो स्टार्च होता है उसको पचाने का काम करता है।
उसके बाद जो है लाइसोजाइम जो क्या काम करता है, बैक्टीरिया को मारता है, ठीक है। डायस्टेज भी वही काम करते हैं, मतलब टाइलिन वाला, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी जो पीएच वैल्यू होती है लार की, जो पीएच मान होता है वो 6.8 होता है। अगर वो 6.8 है तो अम्लीय प्रवृत्ति का होगा, यानी कि अम्ल होंगे। तो ह्यूमन में क्या होता है कि मनुष्य जो होता है वो प्रतिदिन, ठीक है, वन डे, ठीक है, वन, ठीक है, यानी कि प्रतिदिन क्या करेगा, वो 1.5 लीटर जो है लार को निकालता है। कौन? कम से कम। बच्चों में सबसे ज्यादा लार निकलता है, ठीक है। अब आगे चलते हैं, देखते हैं आगे जो है इसमें। अब अगर हेड डालेंगे आप कि 3 पेयर ऑफ, ठीक है, सेलिवरी ग्लैंड, यानी कि अगर हम बात करें इसमें 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, ठीक है, 3 जोड़ी लार ग्रंथियां, ठीक है। तो अगर हम लार ग्रंथियों की बात करें, किस बात करें, लार ग्रंथियों की अगर हम बात करें तो यहां पे क्या होता है, ठीक है, लार ग्रंथि। तो 3 जुड़े लार ग्रंथियों, मतलब 3 इस साइड होती है, 3 इस साइड होती है, ठीक है। तो कौन कौन सी होती है? पहला होता है आपका सबलिंगुअल, दूसरा होता है आपका पैरोटाइड, तीसरा होता है आपका सबमंडिबुलर। अब एक एक करके हेडिंग बाय हेडिंग करके जो इसको बता देते हैं, ठीक है। तो इसका एक बार आप लोग क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर उसके बाद इसको समझा देते हैं। देखिए सबसे पहली चीज कि 3 पेयर ऑफ सेलिवरी ग्लैंड, यानी कि जो 3 जोड़ी क्या होते हैं, लार ग्रंथियां होती हैं। 3 इस साइड होती हैं, 3 इस साइड होती हैं, ठीक है, यानी कि दोनों साइड में होती हैं। 3 यानी कि टोटल कितने होते हैं? 6 होते हैं। चलिए सबसे पहले हमने क्या बताया था, सब लिंगुअल सबसे पहला होगा, दूसरा होगा पैरोटाइड, तीसरा होगा सबमंडिबुलर, ये 3 ग्रंथियां। सबलिंगुअल को हिंदी में बोलते हैं अधोजिह्वा, क्या बोलते हैं? अधोजिह्वा। पैरोटाइड को क्या बोलते हैं? पैरोटाइड को बोलते हैं हिंदी में कर्णमूल, क्या बोलते हैं? कर्णमूल। सबमंडिबुलर को हिंदी में क्या बोलते हैं? अधोहनु, 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 ठीक है, कर्णमूल, अधोजिह्वा, ठीक है। अब यहां पे हम बात कर लेते हैं कि जो अधोजिह्वा होता है ये कहाँ होता है, इस कितना परसेंटेज होता है लार का, इस क्या चीज़ निकालता है। सबसे पहली चीज़ क्या है कि ये स्मॉलेस्ट ग्लैंड, यानी कि सबसे छोटा ग्रंथि है। क्या है? सबसे छोटा ये ग्रंथि है। क्या है? सबसे छोटा ग्रंथि है, ठीक है। अब उसके बाद क्या है, यहाँ पे बात कर लेते हैं सिक्रेशन ऑफ म्यूकस, ये स्राव करता है, किसका? श्लेष्मा का। श्लेष्मा का स्राव करता है, ठीक है। उसके बाद है, ठीक है, बिलो द टंग, यानी ये जीभ के नीचे होता है। मैं आपको समझाऊं, जैसे ये जीभ है ना, जस्ट यहाँ पर जीभ के जस्ट नीचे यहाँ पर होता है, ठीक है। तो क्या लिखोगे? जीभ के नीचे। उसके बाद है ये लार ग्रंथि का 5% होता है, ठीक है, लार का 5% होता है। कितना परसेंटेज? 5%। उसके बाद अगर हम बात कर लें यहाँ पे तो आ जाता है पैरोटाइड ग्रंथ। पैरोटाइड जो होता है ये कहाँ होता है? एंटीरियर साइड बिलो द ईयर, यानी कि
सबसे अच्छी चीज़ क्या है, ईयर मतलब होता है कान, इंटीरियर मतलब क्या होता है, इंटीरियर साइड मतलब क्या होता है, बगल में, जिसको बोलते हैं कर्ण पल्लव। ये जिसमें आप बाली वगैरह पहनते हो ना, बाली झुमका वगैरह पहनते हो, ठीक है, ये क्या होता है। और बचपन में आप क्या किया होगा, कक्षा 5 तक आपने क्या किया होगा, कान पकड़ के उठा बैठा भी होगा, ठीक है। तो इसमें जो है कुछ लोग तो इसमें 3-4 ठो छेदा लेते हैं। देखो क्या बताएं, जो लोग 3-4 छेदाते हैं ना, उसमें उस बच्चे को दिक्कत नहीं होता, उस बच्ची को दिक्कत नहीं होता, दिक्कत तो उसका होता है, उसका पड़ता है जिसके संग वो जाती है, यानी कि जिसके साथ उसका विवाह होता है। खरीद को तो उसी को देना है ना, इसको तो खाली पहनने तो रहता है, ठीक है। तो समस्या उसके लिए बढ़ती है। तो इसमें देखिए क्या है कि इंटीरियर साइड, ठीक है, बिलो द ईयर अगर हम बात करें तो कर्ण पल्लों के नीचे आगे की ओर, ठीक है। तो कर्ण पल्लों के नीचे आगे की ओर, ठीक है। मतलब ये कान है, कान के यहाँ पे कर्ण पल्लव है, ये इसी के जस्ट कहाँ है, यहाँ पर होता है, ठीक है। कौन, कर्ण मूल, ठीक है। उसके बाद क्या है कि लार्जेस्ट ग्रंथ, मतलब ये सबसे बड़ी, सबसे बड़ी ग्रंथि है, सबसे बड़ी ग्रंथि है, ठीक है। तो एक चीज़ याद रखिएगा, सबसे छोटी ग्रंथि कौन है, सबलिंगुअल। सबसे बड़ी ग्रंथि कौन है, पैरोटाइड। उसके बाद क्या है, ये सिक्रेशन करती है किस चीज़ का, ठीक है, सीरियम, यानी अगर बात करें सीरमी का, सीरमी का स्राव करती है। सीरमी का क्या करती है, स्राव करती है। ये जो है 25% होता है किसका, लार का 25% भाग ये होता है। अब उसके बाद क्या है कि इस ग्लैंड्स में सूजन आ जाते हैं कब, जब वायरस इस पे इफेक्ट पड़ता है तब। जब वायरस जो उस पे जाके बैठते हैं तो बच्चों में क्या कर देते हैं, ये उनकी ग्रंथियों में क्या करते हैं, सूजन पैदा कर देते हैं, ठीक है, चाइल्ड्स में। तो जब सूजन पैदा कर देते हैं तो उनसे एक रोग होता है जिसको हम बोलते हैं मम्स। क्या बोलते हैं, मम्स। इसको हिंदी में बोलते हैं गलसूहा। क्या बोलते हैं, गलसूहा। कहते हैं ना कि जो क्या नाम है, कहे कि गलसनवा हमारे हुई होगा गलसन, तो ये भी क्या करेंगे, गर्म पट्टी एक आती है ना ब्लैक ब्लैक करके, उसको चिपका लेते हैं, ठीक है, तो गलसन हो जाता है यहाँ पे, ठीक है, उसी की बात कर रहे हैं। अब उसके बाद अगला क्या है, अगला जो कह रहा है सबमंडिबुलर। सबमंडिबुलर में क्या चीज़ होते हैं, इसमें है नियर द रूट ऑफ द टंग, यानी कि जीभ के जड़ के नज़दीक, ठीक है, कहाँ पाया जाता है, जीभ के जड़ के नज़दीक में, यानी कि जो जीभ होता है ना, जीभ, इसका जो जड़ होता है मतलब यहाँ पर पाया जाता है, यहाँ पर कौन सा पाया जाता है, यहाँ पर तो ये पाया जाता है सबलिंगुअल, और यहाँ पर कौन पाया जाएगा, यहाँ पर घेंगे के पास में तो सबमंडिबुलर, ठीक है, और कान के पास में कौन पाया जाएगा, तो हो जाएगा पैरोटाइड, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये स्राव किस चीज़ का करता है, तो म्यूकस का स्राव ये भी करता है, यानी कि श्लेष्मा का, श्लेष्मा का स्राव करता है, स्राव ये वाला रहेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये 70% होता है किसका, लार का 70% भाग होता है, ये सबसे ज़्यादा यही होता है, ठीक है। तो मुझे लगता है कि आप लोगों को जो पूर्ण रूप से समझ में आ गया होगा। तो आज की जो वीडियो है यहीं तक, ये पूरा का पूरा लार वाला टॉपिक जो है पूरा ख़त्म हो गया, ठीक है। इसमें वो कुछ चीज़ें बते नहीं हैं। तो जाते जाते मैं क्या कर दूं, 2 लाइनें आपके लिए बोल देता हूं कि मत कर तमन्ना किसी को पाने की, मत कर तमन्ना किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं जमाने की, तू खुद को बना इस कदर की, तू खुद को बना इस कदर की कि तमन्ना रखें तुझे लोग पाने की, तमन्ना रखें लोग तुझे पाने की। तो इसी के साथ ये वीडियो पूरी समाप्त होती है। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।